नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 34 होने वाली है अगले 2 महीने में, और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन जॉब के बारे में पूछना है और अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में पूछना है। बाकी इनका ड्रीम जॉब है कि विदेश में जाकर कोई इनको जॉब मिलेगी वो पूछना है। बाकी शादी का कि कब तक होगी, ठीक है, तो वो भी पूछेंगे, वो भी देखेंगे। सबसे पहले कुछ फार्मूलों को, गुरु पर्वत के कुछ फार्मूलों को पकड़ते हैं, और फिर मैं सूर्य पर्वत पर भी थोड़ा थोड़ा अब एडिशनल चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अब जितने वीडियोस आ रहे होंगे देखा है कि उसमें सूर्य पर्वत को थोड़ी थोड़ी रेखाओं को और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये धीरे धीरे देखना, आप 2-1 साल के अंदर अंदर आपको ऐसी एडवांस पामिस्ट्री के अलावा रिवर्स पामिस्ट्री भी सिखा दूंगा मैं, ठीक है, वो भी सिखा दूंगा। लेकिन अब थोड़ा सा पहले एडवांस पामिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये गुरु पर्वत पर एक रेखा कहाँ से आई है, तरक्की की रेखा, और इसने ये एक रेखा का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके फादर एक जगह से दूसरी जगह पर आए 11 से 13 साल के बीच में, यहाँ तक तो सही रहा। लेकिन इसके बाद फिर यव का निशान आने लग गया ना ये। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज, स्कूल चेंज होगा यहाँ पर, और सारी चीज़ें होंगी। कोई ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई कुछ हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं फिर से। तो ये वो दिखते हैं यहाँ पर। अच्छा चलो सर, ये बताओ इस फार्मूले का मतलब बताइए। सर इतने से पतली सी चीज, अरे ये पतला हो या मोटा हो, इनका मतलब है जिम्मेदारी। ये 17 साल का टाइम पीरियड है, यानी मैंने लिखा 17 साल पर इनके ऊपर जिम्मेदारी भी आने लग गई होगी। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई बाहर चला जाए, कोई किसी की ट्रांसफर हो जाए घर पर, या कुछ हो जाए। अब इसी के साथ एक छोटा सा ट्रायंगल। देखो, जब कभी भी दो ट्रायंगल बने ना, कहीं कहीं पर दो ट्रायंगल बने, आदमी ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, लाइफ में उत्साहित होता है उस समय पर, और वो गलती करता है। याद रख लेना, वो गलती करता है उस समय पर। वो सोचता है मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो यानी इस साल पे 17 से 18 साल के बीच में स्टडी से रिलेटेड कंफ्यूजन रहेगी। ये सूर्य पर्वत पे भी पहुंच जाता है कभी कभी, मैं वो बताऊंगा जब वो सूर्य पर्वत पर क्या मेंशन होता है इसका। तो देखो, एक रेखा ऐसे, ये देखो इसे समझते हैं, एक रेखा ये इसी के ऊपर ऐसे करके ऐसे बना हुआ था ना। तो इस स्टडी का जो साइन है कंफ्यूजन पैदा करेगा, और रही कसर इन्होंने पूरी कर दी। 19 से 20 साल पर भी इनको स्टडी में कंफ्यूजन लेना कुछ चाहते होंगे, आगे क्या करना क्या नहीं करना, आगे कैसे लाइफ चलेगी, यानी ये है। समझ में आ रही है इस रेखा का मतलब? समझ, पता है इसका इसका क्या मतलब है, इसका और इस साइन का क्या मतलब है? समझ लो, फिर आप समझ लो। ये देखो, 21 के बाद ये तो एडिशनल चीज़ें अपना आगे पढ़ने के लिए कर रही हैं। ये तो 23 साल का टाइम पीरियड है। अब लेकिन ये 23 से 24 पर ये कट का निशान क्यों लगा रखा है? ये 24वें साल पर कट का निशान क्यों है? यानी यहां पर प्रॉब्लम आएगी स्टडी में भी, और इसके बाद ये रेखा यहां पर भी चल रही है। अब इसका साइन का मतलब समझते हैं, इसका भी समझेंगे। यानी ये 24वां साल गलत है ना, ये एक टुकड़ा अलग कटा है और इसने इसे काट दिया, तो ये स्टडी में भी दिक्कत है। लेकिन इसका मतलब समझो ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं होता। मेरे को अगर दिक्कत है, मैं बीमार हूं भी, तो कुछ नहीं होता। मैं तो पेपर भी दूंगी या दूंगा, मैं आगे भी बढ़ूंगा, क्योंकि इस रेखा ने इसके साथ छू रखा है इसको। इसका मतलब समझ लो ये क्या है, एक यव का निशान और एक अपॉर्चुनिटी। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन गैदर करने में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। 21 से 22 में ये क्यों मैंने बोला था, यहाँ मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। इन्हें एक अच्छी इंस्टीट्यूट में मिली, लेकिन वहाँ पर नहीं ले पाई, परेशानियाँ के कारण। ये रेखा कटी हुई है इसलिए।
इसका मतलब समझ लो, अब तो समझ है सर हमें, इसका तो मतलब समझ है कि यहाँ पर कुछ रहना या ट्रैवलिंग, ये 24वें साल पर, और उस पर कट का निशान, यानी वहां पर भी नहीं जा पाएंगे। समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का क्या भाव है कि ये क्या चीजें चल रही हैं, ये इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब ये चीज़ों को सोचो, देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये रेखा को घुमा दिया गया, ऐसे करके घुमा दिया गया, ये और ये टाइम पीरियड के बाद क्या इन्हें नौकरी मिल सकती है? 27 साल के बाद। मैंने कहा कि मैडम बस मुझे बताओ 27 साल के बाद क्या चल रहा था आपका। अच्छा इसका मतलब समझ लो, ये यहाँ से 20 से लेकर 26 साल तक की लाइफ में, ये 26 साल की लाइफ में ये स्टडी का टाइम पीरियड है ना, एक रेखा ने इसे ज्वाइंट मार रखा है। जो दिक्कतें 20 साल पे थी वही 26 साल तक कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस चल रही थी। यहाँ पर ये इसके बाद नौकरी की तलाश में ये रहेंगी। ठीक है। अच्छा इस साइन का मतलब समझ लो, ये है इनकी लाइफ में 28वां साल, एक एग्जाम देंगी। देखो यव का निशान है, समझते रहो, ये यव के, यहां पर सब कुछ हो जाएगा, ओके करवा दूंगा मैं, सब कुछ करवा दिया, ये भी यव का निशान है, सारी चीजें ओके हो जाए, फिर भी कुछ नहीं बनेगा, फिर भी अड़चन कर देगा ये। मैंने कहा एग्जाम दिया था जी, मैंने कहा नहीं होगा ना, नहीं सर वो फाइनल में जाकर रह गया था, लेकिन सारी चीज, मैंने कहा यहां तो आपका क्लियर हो गया था ये रेखा पर। मैंने कहा यहाँ पर भी दिक्कत आएगी 29 साल पर, यहाँ पर भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब बात कर ले ये 30 साल पर, 30 साल पर यव की रेखा है ये क्या था टाइम पीरियड, लेकिन फिर भी मैंने कहा जॉब यहाँ पर करोगे, लेकिन जब करने नहीं देगा कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। ये रेखा घूम गई, ये रेखा घूम गई। अब इसी घूमने पर एक छोटा सा ट्रेंगल बना दिया 31 साल पर, बना दिया, यहां पर जॉब मिलेगी, यहां पर मिलेगी, करेंगे। अब इसके मतलब समझ लो, ये डिस्टरबेंस चल रही है, ये डिस्टरबेंस चल रही है भाई, चल रही है नहीं चल रही है जी, चल रही है। अब ये रेखा क्या है एक्चुअल में, कैसे है ये, ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि आपने ना चेंज करोगे 32 से 33 साल के बीच में, आप जॉब भी चेंज करोगे जी, चेंज करी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा काली रेखाओं से। अच्छा अब 32 से 34 साल का ये सफर है, अब इस फार्मूले को पकड़ लो, ये ट्रैवलिंग की रेखा है। मैंने कहा हेक्टिक शेड्यूल था ना, जॉब भी कर रहे थे और यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे थे, कोई कोर्स आपने, लैंग्वेज सीख रही हैं आप, जी 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 लैंग्वेज सीख रही हैं। मैंने कहा जर्मन या फ्रेंच, ये सारी चीज़ें जो है ये, वो तो मुझे समझ आ जाती है कि क्या चीज़ चल रही है इनके घर में, ठीक है, और इनकी लाइफ में क्या चल रही है, वो तो आप भी जब धीरे धीरे करोगे तो पता लग जाएगा। तो ये साइन, अब क्या ये साइन ऐसा क्यों गया, इसके दो मतलब है। ये एक साइन, इसका मतलब है ओकेशन, पहले तो ओकेशन, मैंने कहा एक ओकेशन 34 साल पर पेंडिंग पड़ा है, 34, छोटा सा एक ओकेशन, सर वो तो मेरे ब्रदर से रिलेटेड है, अच्छा ठीक है। ये टर्न की रेखा बनी है 34 पर, कोई चेंजिंग कर सकते हो, इज इट राइट, राइट। सर ये क्या है, ये घर पर बीमारी की रेखाएं हैं, कोई बिजनेस कर रहा है उसे लॉसेस चल रहे हैं, ये 35 साल है, यानी यहाँ पर कोई बीमार भी रहेगा। उसके बाद अब ये रेखाओं के मतलब समझ लो आपके हाथ में क्यों आए, आपके हाथ में क्यों आए, आपके भाइयों के क्यों आ रहे हैं बिजनेस में, आप उन्हें सहायता करवाती हो या उन्हें कोई सलाह देती हो। देख रहे हो ये अगर ये डिस्टरबेंस है तो आप क्या इसमें सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो यहां पर देखो ध्यान से देखना, ये 35 साल ये गड़बड़ है, ये देखो ये 36 साल, इस 36 और 37 के बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है छोटा सा, ये बना हुआ है। इसके बाद यहां पर एक ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल बनाया हुआ है, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना हुआ है।
अब ये ट्रायंगल को खोजो इनकी शादी के लिए। सर ये तो बड़ा मुश्किल है खोजना और सारी चीज़ें करना, और बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बस कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशंस आ गई तो आपकी लाइफ में देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल, ये एक छोटा सा ट्रायंगल, एक शादी के लिए इस साल 26, ये एक रेखा 27, ये जो रेखा है 28, यहाँ पर एक रिश्ता आएगा, ये भी एक रिश्ते के लिए है। 29 साल, ये भी एक रिश्ता है। ये 30 साल की रेखा, ये मना कर देंगे उस रिश्ते को, यानी जिसका कंसर्न 27 साल वाले, वही व्यक्ति कोई ना कोई पुराना इनके घर का कोई व्यक्ति एक रिश्ता लेके आएगा, लेकिन ये मना कर देंगी क्योंकि नीचे यव का निशान बना हुआ है। समझ रहे हो? तो अब ये यव के निशान होते हैं तो ये तो आपको एनर्जी को रोक रहे हैं ना, एनर्जी को रोक रहे हैं, यहाँ की सारी एनर्जी को रोक दी, ऊपर जाने ही नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे तो आपकी जो है शादी नहीं हो सकती है। लॉजिक समझ आ रही है? तो अब इसके बाद आप देखो, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल्स बना दिए गए हैं ना, इसके ऊपर ट्रायंगल बना दिया गया, तो इट मीन्स अब आपकी शादी का टाइम जो है वो मैं बता देता हूँ, ये 35 से 36, लेकिन 37 साल पे शादी नहीं करनी, फिर 38 से 39 साल करनी है, इसलिए ये रेखाएं इस तरीके से दे रखी थी। इज इट राइट? ठीक है। अच्छा, अब जब कभी भी कोई रेखा ऊपर से उठकर इसके ऊपर चलती है और उस पर ट्रायंगल बनाती है तो आपको तरक्की निश्चित है। और अगर कोई आपके हस्बैंड या आपके घर वाले आपके नाम से बिजनेस खोलेंगे तो फिर भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी रहता है। ये साइन का मतलब भी बताऊंगा, ये साइन किस चीज़ के लिए होता है, हेल्प के लिए होता है, एनजीओ के लिए होता है, ये सारी चीज़ें ये इस पर रिप्रेजेंट करती है, ये उनके लाइफ में होगा और इनको ये इंटरेस्ट भी है, मैंने बोला भी था इनसे। तो ये हाथ बहुत कुछ बताने के लिए बैठा हुआ है। तो ये चीज़ समझ आ गई कि आदमी को ट्रैवलिंग करवाती है, ये ओकेशंस को रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ समझ आ रही है। ये 37वां साल है। अब इनसे रिलेटेड चीज़ें जरा पकड़ ले इनकी लाइफ में। सबसे पहले ये और ये एक, ठीक है, ये देखो, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। अब ये ट्रायंगल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट मीन्स इस साल के बाद, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल्स बन रहा है, यानी एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन इस पर कट का निशान और इसका कट का निशान, ये गलत है, ये गलत है। यानी 35-36 साल इनकी लाइफ का सही जाएगा, 37वें साल पर दिक्कत आएगी, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब ध्यान से समझना, इस साल पर एक छोटा सा ट्रायंगल लेकर घुमा दिया गया 38 साल पर, यानी 38 और 39 साल के बीच में इनकी एक जगह से दूसरी जगह चेंज होगी। जॉब, अगर विदेश जाएंगी तो मैंने कहा 36 साल तक तो चल सकता है, लेकिन 37 में दिक्कत है। ठीक है, और शादी का मैं बता चुका हूं, 36, 35, 36 और उसके बाद 37 में नहीं करानी। यहां पर जॉब में भी दिक्कत है, और 38 और 39 साल यहां पर आप शादी करा सकते हो, जॉब चेंज करेंगे आप। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये देखो, इसके बाद ट्रायंगल्स बने हुए हैं इस पर, एक ये छोटा सा ट्रायंगल बना है, इसके बाद एक ये ट्रायंगल बना है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना है, इसके ऊपर एक ऐसा साइन बना है। तो इन सब के मतलब समझ लो। ये देखो, एक रेखा पर ये ट्रायंगल, ऐसे करके ट्रायंगल, इनके मतलब समझ लो। यानी इनकी लाइफ में 38-39 पर इन्होंने जॉब चेंज करेंगी, 40वां साल इनकी लाइफ का अच्छा जाएगा। ठीक है, यानी 38 से लेकर 38.5 से लेकर 40 साल तक थोड़ा सा ट्रैवलिंग की रेखा, थोड़ी सी सिरदर्दी रहेगी। 41 साल पर दोबारा जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, गैदर कीजिएगा। 42 साल पर देखो, इस रेखा पर देखो, ध्यान से देखना, अगर किसी भी एक रेखा पर यह साइन बना है ना, ये साइन बना है, ये आपकी फैमिली मेंबर के लिए बना है, और ये शादी के बाद बच्चे के लिए भी होता है, शादी के बाद बच्चे के लिए भी होता है, यानी 42वां साल ये इंडिकेट करता है। इज इट राइट? राइट। 43वें साल पर यह रेखा खत्म हो रही है, इसी के साथ जो है ये रेखा बनी हुई है, तो 43 पर आप कुछ चेंज करोगे। इसके बाद ध्यान से देखना, क्या आपको यहां पर कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा इसके साथ? ये देखो, ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये रेखा को पकड़ लो आप,
ठीक है। तो ये क्या करवाएंगे, ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इशारा करते हैं 44-45 साल पर। लेकिन इसके बाद कुछ यव के निशान आइसलैंड आ चुके हैं। आइसलैंड जो होता है वो दिक्कत देता है, जैसे ये दे रहा है। तो ये जो है टाइम पीरियड 47 साल पर दिक्कत है, 48 साल पर जो है टर्न की रेखा बनी हुई है, टर्न कर लेंगे। ठीक है, यानी चेंज करेंगे। अब ये 48 साल पर कुछ चेंज होगी। 49 साल समझ लो, 48, ये देखो एक ये ट्रैंगल्स बना है यहाँ पर, इस रेखा से एक ट्रैंगल बनाया, ये देखो ये ट्रैंगल, और इस ट्रैंगल ने घुमा दिया, घुमा दिया, और ये एक सर्कल। इनके मतलब समझ लो। वैसे ये चीजें सही जाएंगी, लेकिन इस समय पर कुछ ना कुछ परेशानियों के साथ आपको ऑफिस वर्क में मिलेगा कुछ ना कुछ करने, यानी यहाँ टेंशनें रहेंगी आपको। ये समय जो है आपका 49, वैसे सही है, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां या कुछ ऑफिस का कुछ, जैसे कोई तंग करना या कुछ करना, ये वो रहेगा। 49 से लेकर 51 साल, 51 से 52 साल। ये देखो अब ये साइन आने शुरू हो गए ना, ये देखो ये साइन आ रहे हैं। ये साइन जो होते हैं ना, इनको एनजीओ की तरफ प्रेरित करेंगे। ये लोगों की हेल्प करना चाहेंगी, बहुत कुछ करेंगी ये लाइफ में। अब इसी के ऊपर ये दो ट्रैंगल्स क्या कर रहे हैं, यानी इनको तरक्की मिलनी है ना, उस काम में, उस काम में भी मिलनी है, अपनी फील्ड में भी मिलनी है। ये सारी चीजें होंगी नहीं, यानी ये अपॉर्चुनिटीज दिलवाने के लिए आई है, लेकिन ये दिल तो गड़बड़ करने आया है ना। 53 से 53.5 साल। ये जो पहला वाला आपका, ये पहला वाला जो स्क्वायर ये वाला है ट्रायंगल, इस पर एक टर्न की रेखा है, ये मदद है। इट मीन्स आप किसी की मदद करोगे, अपने घर वालों की या किसी की, इस साल पर 51 से 52। और उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है ये 55 साल का है। यहाँ पर आप कोई आपका इंस्टीट्यूट चेंज होगा या कुछ ना कुछ चेंजिंग होंगी, जिसमें 53 से 53.5 साल अच्छा नहीं है, नहीं है। इसके बाद ये रेखा, इस वाली रेखा पर एक 8 का निशान बना है, ये बना हुआ है। ये इंडिकेट करेगा आपका 57 साल पर एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन ये समय गलत जाएगा आपका। अब ये क्यों आपके गलत है, ये आप हट्टी बहुत हो, हट्टी समझते हो, रिजिड हो, रिजिड, जिद्दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मैरिड लाइफ को खराब कर लो, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस समय पर भी आपकी दिक्कत है। 57 से 60 साल दिक्कत का टाइम पीरियड है, लेकिन सारी जिम्मेदारियां पूरी करोगे, डेफिनेटली करोगे। उसके बाद एक स्क्वायर बना है और ये रेखा यहां से लेकर 62 साल तक आपका, इसी के अंदर ये एक ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल्स ये 61 और 62 साल के हैं। इट मीन्स ये समय आपकी लाइफ का अच्छा जाएगा, यहाँ पर पैसा होगा। फिर भी ये आपकी लाइफ के गुड टाइम पीरियड है, लेकिन बीच के टाइम पीरियड में थोड़ी सी जिम्मेदारियां और सारी कारण डिस्टर्बेंस होंगी आपकी लाइफ में। लेकिन आपने कहा मेरी ड्रीम, मेरे ये सारी चीज़ें ओके हैं, आपकी मिलेगी, लेकिन टिकना है। और अगर आपने अभी चली गई विदेश में तो 37 साल पर दिक्कत आएगी, जॉब में डेफिनेटली आएगी। ठीक है, उसके बाद जाती हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ये मैंने आपके हाथ में चीज़ें को समझाने की कोशिश करी थी कि इनके मतलब क्या होते हैं, इनके मतलब क्या हैं, ये रेखाओं के मतलब क्या हैं। अब देखो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि अगर लास्ट के टाइम पीरियड पर कोई रेखा, देखो समझते रहना, ये एक सूर्य पर्वत की एक रेखा थी, यहां तक तो एनर्जी आपकी खत्म कर रखी थी, शादी नहीं हो सकती थी। ठीक है, इसलिए यहां पर यह डिस्टरबेंस, अब यहां से लेकर यह रेखा को खींच दिया गया है, और इन खींचों पर यह रेखा को ऊपर ला दिया गया है। अब यानी तरक्की, आपके हस्बैंड को भी तरक्की मिलेगी, और अगर वो आपके नाम से काम करते हैं और आप भी काम करती हुई मिलोगी, ये उसकी रेखाएं। इज इट राइट? राइट। तो आप ध्यान से देखो, ना चाहते हुए भी तरक्की के साइन आपके हाथ में बने हैं या नहीं बने। इतनी डिस्टरबेंस में भी आपको तरक्की के साइन मिले हुए हैं, यानी आप अपने प्रोफेशन में तरक्की करोगे, आप इंटेलिजेंट हो। किसी के हाथ में ये रेखा बनी हुई हो,
ये रेखा बनी हुई हो और वो इंटेलिजेंट ना हो, पहली बात। दूसरा, ये कंपैटिबिलिटी और ये कंपैटिबिलिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? ये है विदेश की रेखाएं। ये हेल्प के लिए होती है। ये जब भी अगर किसी किसी के हाथ में क्या करते हैं, भगवान क्या करता है, यहाँ ट्रायंगल बना देगा और इस ट्रायंगल को ऐसे कर देगा, सुनो, सॉरी, इस ट्रायंगल्स को ऐसे बना देगा, ऐसे। इसका मतलब है कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा मिलेगा जिसके कारण वो आपकी मदद करेगा। इसका मतलब ये, यानी अगर यहाँ शादी हो गई तो कोई और व्यक्ति है, आपके हस्बैंड नहीं है। ये वो रेखा होती है, मैं सूर्य पर्वत पर समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये साइन क्या है, ये साइन क्या है, ये आपके तरक्की के साइन है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट मीन्स ये चंद्र पर साइन लिखे गए हैं। आपकी लाइफ का एक निचोड़ है कि आप जितना टेंशन आपको मिलती है, आपको रिलीज करना पता है कैसे रिलीज करते हैं उस टेंशन को, और आप उसको रिलीज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं। यानी आपको कोई नॉर्मल टेंशन नहीं मिलती है, लेकिन पढ़ाई आपकी लाइफ का एक मकसद है, उस मकसद पे चलती हो और यही मकसद आपको आगे तक लेके जाएगा। अगर कोई लेखक हो ना, कोई लेखक हो, कविताएं बहुत अच्छी लिखेगा, उसे इंटरेस्ट पैदा होगा, यानी लिखना। और आप ये टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है? एक लंबी रेखा, कोई भी एक लंबी रेखा, एक इसके साथ आ रही थी, एक इसके साथ आ रही थी, इनका संबंध इनके साथ है, तो ये टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर टैलेंट है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। इज इट राइट? राइट। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि आप अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अभी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन आगे जाकर आपने अच्छा करना है। ये बस आपकी स्पीड को रोकने आया, ये गलत टाइम पीरियड है। यहाँ सेहत खराब होगी, यहाँ पर परेशानियां होंगी, यहाँ पैसों का नुकसान हो सकता है। अगर कोई पैसा लगाओगे, यहाँ आपके ऑफिस वाले तंग कर सकते हैं। ये समय सही है ही नहीं 53 से 53.5 साल का। और इसी कारण से दो ट्रायंगल्स यहां पर बना गए, एक नीचे और एक ऊपर। ये कोई आप इस समय पर एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट पे भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़कर काम करेंगी, उनके लिए भी करेंगी और अच्छा करेंगी। ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ है। तो मैं अब एक आपको फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र 33.5 है, 34 होने वाली है। मैंने लिखा है कि आप यहीं पर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप एक रिश्ता, वैसे मैंने छोटा सा कह रखा है पर बात शायद नहीं बनेगी, लेकिन 35 साल पर आपके घर पे कोई बीमार पड़ेगा, आपके भाइयों का जो है काम खराब हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद 35 से 36 साल के बीच में आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे गैदर कीजिए, चाहे वो शादी की हो या नौकरी की हो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 37वें साल पर दिक्कत आएगी जॉब में। मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा। 38 से 39 साल में चेंजिंग करोगे आप अपनी लाइफ में। ये जो समय है ये थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होगा, और अगर आप इसके बाद यानी 37 के बाद जाती हैं विदेश तो टिक जाओगे थोड़े से समय के लिए। वहां पर ये रेखाएं आपको 40 पे एक अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगी, 41 में भी दिलवाएंगी, फिर यहाँ 41 से 42 में कुछ चेंजिंग करोगे, लेकिन 43 में फिर दोबारा चेंजिंग करोगे। ये बेनिफिट के लिए हो रहा है सारा। ये सब बेनिफिट जो हो सकता है, आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, पर लेकिन होगा जरूर। 44 से 45 कुछ आपके लाइफ में अर्निंग से रिलेटेड है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। लेकिन 46वें साल पर दिक्कत डेफिनेटली आएगी, काम में भी और पैसों की भी, हर जगह से दिक्कत आएगी। 47 साल पे ऑफिस में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होगा। 48 साल पर आप चेंज करोगे। 49 साल पर वैसे ठीक चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे 49 से 51 साल के बीच में। और यहीं से आप अपनी लाइफ में आपने जो अपना जो एनजीओ से रिलेटेड चीज़ों पर आप वर्किंग कर लीजिएगा। 51-52 पे मदद की रेखाएं निकली हैं, आप मदद भी कर सकते हैं। यहाँ लोन से रिलेटेड भी चीज़ें चल सकती हैं। 53 साल पर जो है, 53 53.5 साल पर मैं बता ही चुका हूँ, वो जो गड़बड़ चलेंगी। ठीक है, 55 साल का सफ़र यहाँ तक ठीक है, लेकिन 55 से 56 पर दिक्कत, 57 पर एक जगह से दूसरी जगह, 57 से लेकर आपकी लाइफ 59 साल 11 महीने तक कुछ ना कुछ दिक्कतें घर पर लगी ही रहेंगी।
60 साल इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ ठीक है, और 61-62 ये समय सही जाएगा। और आपकी एज कहूँ तो एज आपकी अगर कहूँ तो 76-77 के करीब करीब में है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर आपको जो उपाय करने हैं, डेफिनेटली राहु का उपाय करना है, जो आपको तंग करता हुआ मिल रहा है। ठीक है, तंग करता हुआ मिल रहा है, इस राहु का उपाय आपने जरूर करना। एक गुरु का उपाय दूंगा, क्योंकि आपका एक नेचर जो है वो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, और मुझे थोड़ा सा शादी में जो है वो एक साल जो है 37वां साल वो ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मुझे गुरु का उपाय देना पड़ेगा। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और जैसे ही आपकी 42 साल की उम्र होगी, 42 से 45 साल के बीच में, शुक्र की बीमारियां भी आपको तंग करनी शुरू कर देंगी। ठीक है, उसका भी ध्यान रख लीजिएगा। धन्यवाद।